नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को हम कवर कर रहे हैं और उसी पैट के कोर्स को कवर करते हुए आज जो हमारा टॉपिक आया है वह है भारत का व विश्व का राजनीतिक भूगोल। यह टॉपिक है। अब देखिए, इसमें नक्शा तो बना हुआ है वो है आपका भारत का, परंतु इसमें विश्व का राजनीतिक भूगोल कहाँ से आएगा। तो देखिए, इसके हम जो है पार्ट कवर करेंगे, यानी कि कन्वर्ट इसे दो पार्टों में कवर करेंगे, जिसमें एक पार्ट में हम भारत के बारे में समझते हैं क्या है भारत का राजनीतिक, यानी भारत का किन किन देशों के साथ संपर्क है और क्या सीमा लगती हैं उनके ऊपर बात करेंगे, और भारत का खुद का विस्तार क्या है। ठीक है। फिर एक क्लास में हम करने वाले हैं कि सारे महाद्वीप और महाद्वीपों में जो है क्या उनका इतिहास है। ठीक है। तो यहाँ इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है ये यूपी पैट का, जितना बड़ा इन्होंने यहाँ से सिलेबस दिया है। अगर बात करें कि भारत और विश्व का भूगोल, राजनीतिक भूगोल की बात करें तो शायद ऐसा मान के चलिए अपने आप में एक पुस्तक है वह भी, और लगभग 50 से 30 पेज वहाँ से आपके 30 से 50 पेज जो है वहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भारत के बारे में। तो देखिए, भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32, 87 और 263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। या फिर यहाँ पर ही लिख सकते हैं 32, 87, 240 वर्ग किलोमीटर। हम ये भी बोल सकते हैं। तो हम इन दोनों बातों को जो है अभी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ साक्ष्य में लिखा हुआ है आपका 263 वर्ग किलोमीटर और कहीं पे लिखा हुआ है 240 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले आप थोड़ा समझें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, भारत का जो है ये पॉइंट है कुछ हमारे, ये कुछ पॉइंट है, यानी कि ऊपर जो है ये उत्तरी पॉइंट है, और उत्तरी पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट से। और ये अक्षांश में कितना है भैया? ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। तो नीचे दक्षिण में जो है यहाँ पर एक कैप कैमोरिन है। कौन सा जगह है? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन है। ठीक है भैया। ये कितना है? ये 8 डिग्री 4 ओंस है। इसे कहते हैं, आप उत्तरी अक्षांश बोलेंगे इसको भी दक्षिण में, क्योंकि हमारा जो भारत है वह भूमध्य रेखा से उत्तर में है। भूमध्य रेखा से उत्तर में, इस वजह से सारा जो भारत है ऊपर उत्तरी अक्षांश बताया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, ये ग्लोब है, ये 0 देशांतर और ये 0 अक्षांश। तो भारत जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से वो उत्तर में ही आ गया। ठीक है। और यहाँ से जो है पूर्व में आ गया। तो इस वजह से जब भी पढ़ा जाएगा, हम ऊपर जो पढ़ेंगे ये भी बिंदु पढ़ेंगे तब भी उत्तर में पढ़ेंगे, और ये बिंदु पढ़ेंगे तब भी ये उत्तर में ही पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा आ चुका है 37 डिग्री 6 मिनट या ओंस। ठीक है। वो है उत्तरी अक्षांश, यानी कि इंद्राकोल कहते हैं उसको। नीचे जो है वो 8 डिग्री 4 ओंस, उसे हम क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन द्वीप कहते हैं। जबकि जो 6 डिग्री 4 ओंस पर है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा का अंतिम बिंदु क्या है, तो वह आपका इंद्राकोल। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है भारत की सबसे दक्षिणी सीमा का पॉइंट क्या है, वह है इंद्राकोल, जो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है? जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है। जबकि मुख्य भूमि जो है वो कहाँ पर है? कैप कैमोरिन। और भूमध्य रेखा से 576, कितना बेटा? भूमध्य रेखा से 576 किलोमीटर जो है हमारा मुख्य भूमि बिंदु है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो इस वजह से 576 किलोमीटर उत्तर में रहने की वजह से हम जो है उत्तरी गोलार्ध में ही माने जाते हैं, यानी कि किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये जो हमारा गोलार्ध है वो कौन सा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध विश्व में। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई की, तो यहाँ लेंथ जो है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है भैया? 3214 किलोमीटर है भारत की। कितनी? 3214 किलोमीटर इसकी ये लंबाई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस साइड में आ जाते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कौन सा है? गौर माता। क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो क्या है भारत का? गौर माता। कहाँ पर है? गुजरात में। जबकि पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था बेटा ये सरक्रीक। पहले क्या हुआ करता था? सरक्रीक बिंदु हुआ करता था। ठीक है। क्या हुआ करता था? सरक्रीक। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें कि पूर्वी बिंदु क्या है, तो सबसे पहले क्या होता था? बलांगू। पहले क्या होता था? बलांगू। जबकि आज वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? क्या है ये? आज कीवीथू है। कहाँ क्या है? कीवीथू। और कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। क्या भैया? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं कि अक्षांश देशांतर कहाँ तक है। तो देखिए, ग्लोब में यही जो ग्लोब था, इस तरीके से पड़ी रेखा जो होती हैं वो क्या होती हैं? देशांतर। और इस तरीके से पड़ी रेखा होती हैं वो क्या होती हैं? अक्षांश। तो हम जब देख रहे थे उत्तर दक्षिण, तो अक्षांश में देखी जाती हैं, और जब हम देख रहे हैं
अब पश्चिम और पूर्व तो किस में देखी जा रही हैं, ये देशांतर में, इस तरीके से। तो यहाँ देशांतर जो है वो कितनी है, देशांतर जो है वो कितनी है 68 डिग्री 7 अंश। कितना है 68 डिग्री 60 अंश या 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि अभी भी हम पूरब में ही हैं यहाँ, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो कितनी है 97 डिग्री 25 मिनट या अंश, ये भी हमारा क्या है पूर्वी देशांतर। इतनी बात क्लियर आ चुकी होगी। अगर बात करते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की लंबाई देखेंगे तो कितनी है 2933। अब ये जो वाली बात है कि उत्तरी देशांतर दक्षिण देशांतर, इनको थोड़ा समझना चाहेंगे और इन्हें समझने से के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा, फिर जब जाके ग्लोब पर हमें आना पड़ेगा, ठीक है बेटा। क्योंकि जब तक हम ग्लोब को समझेंगे नहीं, जब तक हमारी बात यहाँ तक बनने वाली नहीं है। तो यही तो चीज़ दिखाई गई है, यही है अंतर्राष्ट्रीय, यही है हमारा, देख लो इसी कहते हैं भारत का भी होना चाहिए साथ साथ और विश्व का भी होना चाहिए। तो भारत और विश्व का राजनीतिक यही है कि क्या संबंध है राजनीतिक इनके और क्या है इनके भौगोलिक संबंध, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये। फिर लेकर आएंगे अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर आएंगे। देखिए क्या, मान लीजिए ये ग्लोब है हमारा, क्या है ये ग्लोब है, ठीक है भैया, ये ग्लोब है। और ये जो है आपका ग्लोब में ये क्या है दक्षिण और ये है आपका उत्तर, ठीक है। ये ध्रुव है। यहाँ पर जो रेखा खींच के जाती है ये क्या होती है भूमध्य रेखा। कौन सी होती है भूमध्य रेखा, कौन सी होती है भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या का नाम देते हैं विषुवतीय रेखा। ये भी नाम हम इनको देते हैं, विषुवतीय रेखा नाम भी देते हैं। ये क्या होती है, ये होती है 0 डिग्री पर होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। क्या होती है अक्षांश पर, ठीक है भाई। अब देखिए ये जो खिंची होती हैं, ये रेखाएं जो खिंची होती हैं ये वाली, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी खिंची होती हैं, ये वाली रेखाएं। ये ग्लोब पर जो रेखाएं खिंची होती हैं क्या होती है बेटा, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं जो होती है वो खिंची हुई क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये जो रेखाएं होती हैं ये कौन सी होती हैं अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। और एक अक्षांश का मान, एक अक्षांश बराबर जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है 111 किलोमीटर होता है। या इसे हम कह सकते हैं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बीच की दूरी, हम इसे ये भी बोल सकते हैं 2 अक्षांशों के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो होता है तो ये जो रेखा होती है ये होती है 0 डिग्री देशांतर। क्या होती है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है भाई, 0 डिग्री देशांतर होती है। तो अब ये जो होता है कि इस तरीके से ये जो खिंची होती है, यानी कि ये रेखाएं जो होती है किधर तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो रेखा होती हैं खिंची हुई, ये क्या होती हैं, ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। अब एक देशांतर का मान जो होता है वो 111.43 किलोमीटर होता है, इसे हम 2 देशांतर बराबर कह सकते हैं, 2 देशांतर रेखा का मान भी कह सकते हैं, 2 देशांतर के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, कि बीच दूरी भी हम इसी को कह सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है समय की। एक अक्षांश का समय जो होता है 4 से ही 1/2 मिनट होता है। कितना होता है 4 से ही 1/2 मिनट। जबकि एक देशांतर का जो होता है, एक देशांतर का जो मान होता है वो होता है आपका 4 मिनट। कितना होता है 4 मिनट। तो हमारा समय के लिए जो होती है ज़रूरी, समय के लिए जो होती है वो देशांतर रेखा होती है। किसके लिए, समय के लिए। और दूरी मापने के लिए जो होती है वो कौन सी होती है, अक्षांश। दूरी के लिए जो हम जाने जाता है ग्लोब पर वो क्या होती है, अक्षांश। अब ये तो हो गया, आपको पता चल गया है नहीं। अब यहाँ पे क्या है,
जब ये 0 है तो ये भी 0 है। अब भारत जो है वो क्या है यहाँ पर, चलिए भारत का छोटा सा मैप बना ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मान लीजिए भारत ही है, क्या है ये भारत है आपका। तो अब ये बताइए कि जब ये 0 है तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला, ये किधर आया, ये किधर आया, ये तो इधर पूर्व है, क्या है ये इधर पूर्व है, और यहाँ क्या है पश्चिम। तो हम तो 0 से लिखेंगे जब कितनी रेखाएं हैं। अब देखो सुनिए, अब रेखाओं की बात आता है, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 180 है। कितनी है 180। तो ये जो पड़ी हुई है कितनी है 180। तो नीचे जो है यहाँ से, अगर ये वाली 0 है, अगर ये वाली क्या है, अगर ये 0 है तो ऊपर जो हम गए तो ये कितनी है यहाँ तक, ये जो है वो कितनी है, ये जो है वो कौन सी है हमारी 8 4, कितनी है 8 4। तो नीचे से 8 4 है तो ये तो उत्तर ही मानी जाएगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ऊपर जो है वो कितनी है 37, तो ये कितनी है 37 6। तो ये इस तरीके से है। आगे बात समझ में, देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाएं वैसे 360 होती हैं, अगर हम इसको काउंट कर दें तब समय रेखा को भी। तो ये जो समय होती है हमारा, ये जो समय होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं GMT। क्या कहते हैं GMT, ग्रीन मेन टाइम, ठीक है। क्या होता है ग्रीन मेन टाइम, GMT, ठीक है भाई, ये होता है GMT। अब यहाँ पर भारत से जो निकल कर आता है एक ये टाइम रेखा जो निकल कर आती है, इसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इन दोनों के बीच में जो है, कितना गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है, वो 82.5 डिग्री है। और इसका मान कितना है 4, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2.5 चौक आपका 10, तो कितना हो गया 330 हो गया। कितना हो गया 330 मिनट, 330 मिनट हो गया। और 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट हम इसको लिख सकते हैं। और हमारा समय क्या होता है आगे, क्यों, क्योंकि सूर्य निकलता है पूर्व से निकलता है, सबसे पहले प्रकाश जो पड़ता है वो यहाँ पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर अगर 7 बजे होंगे तो यहाँ कितने बजे होंगे 12:30। यहाँ पर लंदन वाले टाइम में कितने बजे होंगे 12:30। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि हमारा समय जो है, यानी कि हम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। या जो आपका 82.5 है हमारे यहाँ, हमारी जो रेखा है वो कौन सी है, ये 82.5 डिग्री है। कौन सी है, जो भारत से गुजर के आती है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 तो पूर्व में है, कहाँ पर है ये पूर्व में है, ठीक है, क्योंकि अब ये पूर्वी दिशा है। तो इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी जो मैं अक्षांश और देशांतर मैंने समझाना चाहा था आपको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम लेकर आए थे भारत के बारे में। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल हम बता चुके थे, थोड़ा थोड़ा इंक डाल लेते हैं, फिर की पॉइंट लिखते रहेंगे, आप उसे नोट करते रहना अच्छे से, ठीक है भाई। तो सबसे पहले की पॉइंट लेकर आते हैं। तो सबसे पहले क्या था, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो बेटा इसको याद कर लेंगे, या फिर 263 240। ये कितना है, ये विश्व का 2.42% है। यानी कि अब विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखिए इसके ट्रिक है आर के चले अमेरिका, वीए हंट
बस हो गया इस तरीके से। अब ये कौन कौन से हैं, एक आपका है रूस, दूसरा आपका है कनाडा, तीसरा है आपका चीन, चौथा है आपका अमेरिका, ठीक है, पांचवा आपका है ब्राज़ील, ठीक है, छठा आपका है ऑस्ट्रेलिया, आठ पे क्या है आपका हिंदुस्तान, ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके 8 के 8, मतलब 7 के 7। तो भारत का कौन सा स्थान है, सॉरी भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 7वां, ठीक है भाई। तो इतनी बात आपको होगी। क्षेत्रफल कितना है, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कितना स्थान है, 2.42%। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, ठीक आपके सामने आ चुकी है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें आकृति की, भारत की आकृति की बात करें तो चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है, चतुष्कोणीय आकृति है, ठीक है। इतनी बात हो चुकी है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अगर नोट कर लिया हो तो इसे करो जल्दी से, ठीक है। मैं देख लेता हूँ आपकी क्लास अच्छी चल रही है नहीं, बिंदास चल रही है नहीं, ठीक है भाई। क्लियर, चलिए बढ़िया तरीके से नोट कर दें। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। अब भारत की समुद्री सीमा, अगर हम यहाँ से बात करें तो भारत की समुद्री सीमा, ठीक है, भारत की समुद्री सीमा जो है वह कितना, अगर हम बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार सहित, अंडमान निकोबार सहित अगर हम ये बात कहें, अंडमान निकोबार सहित अगर हम यहाँ बात करें तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। जबकि अंडमान निकोबार के अतिरिक्त यानी कि मुख्य तट सीमा की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर, ठीक है भैया, 6100 किलोमीटर। अगर हम बात करें स्थल सीमा, अगर भारत के स्थल सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर आपकी स्थल सीमा है। जबकि कुछ स्रोतों में जो दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 15,106.7 किलोमीटर इनका दिया गया है, कुछ में ही दिया गया है। तो आप इसको भी नोट कर ही लो, अच्छे से, जब भी काम बनने वाला है, जब भी काम बनेगा, वरना तो काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करोगे तभी अच्छा रहेगा, ठीक है भैया दोस्तों। नोट किया आपने यूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन है समुद्री सीमा अंडमान निकोबार सहित कितनी है, 7516.6 है, और मुख्य तटीय सीमा कितनी है, 6100। यहाँ पर क्या है, स्थलीय सीमा 15,200 है, जबकि कुछ स्रोतों में जो दे रखी है वो 15,106.7 किलोमीटर भी दे रखी है। चलिए कोई बात नहीं, इससे आगे जो हम बात करते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। मैंने कहा समुद्री सीमा, समझ गए नहीं, समुद्री सीमा जो है इससे कितने राज्य लगते हैं, देखिए 9 तो राज्य लगते हैं और 4 यूटी लगते हैं। 9 राज्य लगते हैं, 4 यूटी लगते हैं, ठीक है भाई। 9 राज्य लगते हैं और 4 के लगते हैं, यूटी लगते हैं। तो नंबर 1 पर हमारे क्या आ जाएगा, नंबर 1 पर आ जाएगा बच्चा गुजरात, क्या आ जाएगा, गुजरात। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। दूसरे में क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर इतना, महाराष्ट्र आ जाएगा। तीसरे में जो आपका आ जाएगा वो गोवा, तीसरे में क्या आ जाएगा आपका, गोवा, ठीक है। चौथे नंबर पर जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, चौथे पर आ जाएगा हमारा कर्नाटक, ठीक है भाई। फिर 5 पे क्या आ जाएगा आपका, केरल, 5 पे क्या आ जाएगा, केरल आ जाएगा। तो एक साइड हो गई है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। दूसरी तरफ अगर जाएं तो तमिलनाडु, क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि अगर इधर साइड है तमिलनाडु, 7वें नंबर पर अगर आ जाएगा तमिलनाडु के बाद में तो आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश। 8वें नंबर पर अगर आ जाएगा तो वो कौन आएगा हमारा, ओडिशा। ओडिशा। फिर 9वें नंबर पर क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये आ जाएगा। तो ये हमारे जो है वो 9 राज्य हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, 9 राज्य हो चुके हैं जो हमारे समुद्री सीमा से लगते हैं। 4 यूटी की बात करें तो 4 यूटी कौन कौन है। एक तो हो गया हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया पांडुचेरी, पांडुचेरी हो गया है। तीसरा जो है हमारा, एक तो हमारा लक्षद्वीप हो चुका है, एक हमारा पांडुचेरी हो चुका है, एक हमारा दमन दीप, दादर नागर हवेली। अब तो एक ही हो चुका है, तो ये हो चुका है। चौथे नंबर पर जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये हो चुका, तो 4 यूटी हो चुके हैं। कौन कौन से होते हैं, 9 हमारे राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से होते हैं। अब राज्यों में सबसे बड़ी सीमा जो है वो किसकी है। अगर हम बात करें राज्यों में सबसे बड़ी सीमा जो है वो किसकी है, तो देखिए सबसे ज़्यादा सीमा जो है समुद्री सीमा, समुद्री सीमा जो है, समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, वो आपकी आंध्र प्रदेश, सॉरी गुजरात की। किसकी है, गुजरात की है। दूसरे नंबर पर वो है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की किसकी भाई, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो ये 2 तो हैं समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पर कि यहाँ लिख दूँ चलो, सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी समुद्री सीमा, समुद्री सीमा किसकी है। एक तो आपका है गुजरात, पहले क्या होगा आपका गुजरात हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर वो आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम यहाँ पर देखें तो सबसे कम जो है वो किसकी है, वो सबसे कम है गोवा की। किसकी है, गोवा की है सबसे कम। और यूटी में सबसे ज़्यादा, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इसको, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी है, अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की, निकोबार, अंडमान निकोबार की। ये भी आप इसको नोट कर दीजिए, जल्दी फुर्ती से करेंगे इसको नोट, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक हमारा राज्य ऐसा है, एक राज्य हमारा ऐसा है जिसे हम कहते हैं पांडुचेरी। पांडुचेरी एक ऐसा राज्य है हमारा जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, 3 राज्यों में पांडुचेरी फैला हुआ है। पहले उसी को देख लेते हैं कि 3 राज्यों में पांडुचेरी फैला हुआ है, उसकी बात क्या है, ठीक है भाई। तो 3 राज्यों में पांडुचेरी है, पांडुचेरी को देखते हैं, पांडुचेरी, ठीक है। चलिए ये बना देते हैं यहाँ पर पांडुचेरी। तो अब जो हमारा है वो ये तो आपने देखा होगा, केरल वाला भाग होता है, क्लियर, केरल वाला भाग होता है। इसी के साथ लगा हुआ ये तमिलनाडु वाला भाग होता है, ठीक है। और यहाँ पर ही जो होता है ये लगा हुआ आंध्र प्रदेश का भाग होता है। तो हमें तो केवल इतना ही समझना है, हमें तो कोई ज़्यादा समझना है नहीं, इतना ही समझना है। तो केरल में जो है यहाँ पर एक जगह है माही। कौन सी जगह है, माही। ये पांडुचेरी की है, पांडुचेरी की है, ठीक है भाई। यहाँ पर खुद एक पांडुचेरी है, पांडुचेरी जगह है, किसकी है ये, पांडुचेरी की, प्रांत है यहाँ पर एक, ठीक है। एक यहाँ पर है कराईकुलम, कराईकुलम, ये भी किसकी है, पांडुचेरी की, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है यनम, यनम, ये किसकी है, ये भी पांडुचेरी की, ठीक है भाई। तो ये राज्य जो है, अगर हम ये वाली बात राज्य करें, ये वाला राज्य जो खुद ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है हमारा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो है हमारा वो क्या है, केरल, ये है केरल। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है क्या, पांडुचेरी। चलिए इतनी बात समझ गए, नहीं समझ गए, समझ गए। अब भारत की जो सीमा लगती है, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करें तो भारत की सीमा जो लगती है, भारत की स्थल सीमा जो लगती है वो क्या लगती है। तो इसमें देखिए कितने क्या लगती है भारत में स्थल सीमा, 7 राज्यों से लगती है। तो देखिए सबसे पहले क्या हम अपना ये कुछ स्ट्रक्चर बनाएं, ये कुछ स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम, यहाँ कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, क्योंकि ऊपर बाउंड्री जो है अफ़गानिस्तान से भी टकराती है। तो किससे, अफ़गानिस्तान, ठीक है भाई, अफ़गानिस्तान हो गया। अगर हम उत्तर की बात करें, चीन,
चीन, नेपाल और भूटान यहाँ पर लगते हैं। अगर लास्ट में हम बात करें तो पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश यहाँ पर लगते हैं, म्यांमार बांग्लादेश। ठीक है भैया, म्यांमार बांग्लादेश। तो 3 और 4 7 हो गए। ठीक है, यहाँ 3 और 4 7 हो चुके हैं। अब 2 तटीय भी हैं, दक्षिण तटीय क्षेत्र, तटीय देश। एक तो आपका क्या है, इधर जो है वो मालदीव है, मालदीव, और इधर क्या है, श्रीलंका। ठीक है भाई, श्रीलंका। इतनी थोड़ी सी बात याद आपको रखनी है। ठीक है, नोट करके लिख सकते हो कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 16 तो राज्य बनाते हैं, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 2 यूटी। तो क्या बनाते हैं, 16 और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये भी हमें क्वेश्चन याद होना चाहिए कि 16 राज्य और 2 यूटी जो हैं हमारे क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा परिचय का। हमने देखा कि पौंडीचेरी कहाँ होता है। ठीक है, भारत की स्थल सीमा क्या है, ये सारी कंप्लीट चीज़ें बात हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि एक हमारा समय रेखा होती है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, या उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गोवा में समय का अंतर कितना है। तो हम इस पर थोड़ा सा सवाल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय का अंतर कितना है, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी छोर पर कितना अंतर है, पश्चिमी और पूर्वी छोर पर, पूर्वी। तो ये कितना है, ये 30 देशांतर का अंतर है। कितने का अंतर है, 30 देशांतर का अंतर है। और एक देशांतर कितना होता है, 4। तो 3 चौक 12, 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे का हमारा क्या है, अंतर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन का आता है IST, यानी क्या आता है, IST। तो ये होता है भारतीय मानक समय, इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन आता है किस राज्य से नहीं गुजरती। तो हमें पहले वो राज्य पता होना चाहिए। तो किस से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये MP से गुजरती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ये उड़ीसा से गुजरती है। कहाँ से, उड़ीसा से। और ये आंध्र प्रदेश से। तो ये आपको जो है याद होने चाहिए। ठीक है भैया, ये आपको याद होने जरूरी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक भारत की जो है 23 डिग्री पर है कर्क रेखा से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं। मैं बहुत पॉइंट करा रहा हूँ पूरा, कि जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल पूरी तरीके से मिल जाए, पूरा एग्जाम मिल जाए यहाँ से। तो क्या है, कर्क रेखा भारत के 23 सही 1/2 अक्षांश से गुजरती है। ठीक है जी, तो कितने राज्य भारत के आते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मेरा मित्र पीछे झाग। ठीक है, मेरा मित्र पीछे झाग। तो ये बहुत ही प्यारा तरीका है। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि मेघालय एक तो, और एक आपका होता है मणिपुर। ठीक है, एक तो होता है आपका मेघालय और एक होता है आपका मणिपुर। ठीक है, आप इसको जल्दी से देखो क्या है, जल्दी इसको बनाओ। एक तो होता है आपका मेघालय, एक होता है मणिपुर। तो ये मणिपुर से भी निकलती है और मेघालय से भी है। ये तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप करोगे। तो यही गलती होती है, यही जो है हमारी क्या आती है, गलती आती है। यही जो है हमारी क्या आती है, गलती आती है। क्योंकि किससे निकलता है, केवल मिजोरम से निकलता है। किससे निकलता है, केवल मिजोरम से। ठीक है भाई, यही गलती आती है, क्योंकि मैं से बने हुए होते हैं बहुत सारे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पर लिखते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर लिखते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। फिर लिखते हैं हम मिजोरम। क्या लिखेंगे, मिजोरम। फिर आप लिखेंगे त्रिपुरा। फिर आप लिखोगे पश्चिम बंगाल। ठीक है बेटा। फिर हम लिखेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर हम लिखेंगे झारखंड।
झारखंड, फिर हम लिखेंगे गुजरात। गुजरात तो देखो 3 3 6 और 2 आपके 8, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर निकलती है कौन सी? कर्क रेखा। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये बात याद रखना। अब भारत में जो है, भारत में क्या है? 28 राज्य हैं। भारत में कितने हैं? भारत में 28 तो हैं राज्य, ठीक है, और 8 हैं यूटी, ठीक है, और जोन जो है वो कितने हैं? वो 6 जोन हैं। क्या है ये? 6 जोन, यानी जिन्हें हम कहते हैं अंचल क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो 6 के 6 जोनों को पढ़ेंगे अब हम। क्या है? 6 के 6 जोनों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो 6 के 6 अंचल जोन हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वो? ठीक है, समझिए। पहला एक जोन होता है आपका उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी जोन। कौन सा? उत्तरी क्षेत्र। इसमें कितने राज्य हैं? इसमें 8 हैं। वो कौन कौन से? देखिए, एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका हो गया है लद्दाख, ठीक है, एक आपका हो चुका है पंजाब, ठीक है, एक आपका हो चुका है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है बेटा, एक हो चुका है आपका दिल्ली, एक आपका हो चुका है राजस्थान, राजस्थान, एक आपका हो चुका है चंडीगढ़। तो 4 और 4, अच्छा अभी एक रह रहा, कौन सा रह रहा? फिर पंजाब, हरियाणा, सॉरी हरियाणा। तो ये हो गया आपके यहाँ से। दूसरा जो होता है, दूसरा वो आपका होता है, वो होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है। इसमें कौन होता है? एक आपका होता है सिक्किम, सिक्किम, दूसरा आपका होता है असम, तीसरा आपका होता है अरुणाचल प्रदेश, चौथा आपका इसमें होता है मणिपुर, मणिपुर, पांचवा इसमें होता है आपका नागालैंड, नागालैंड, छठा आपका होता है छठा इसका होता है मेघालय, मेघालय, सातवां इसमें होता है मिजोरम, मिजोरम, आठवां इसमें होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो इसमें भी कितने होते हैं? 8, ठीक है भाई। इसके बाद में आता है पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र में कितने हैं? वो हैं 4 आपके, 4। एक आपका हो गया गुजरात, गुजरात, दूसरे नंबर पर आपका हो गया है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर जो आपका हो चुका है वो आपका हो चुका है, देखिए गुजरात हो गया है, महाराष्ट्र हो चुका है, गोवा, गोवा यहाँ तक का आता है भैया, ठीक है, कहाँ तक का आता है? यहाँ तक का आता है गोवा। और एक आपका होता है दादर नागर हवेली दमनदीप, दादर नागर हवेली व दमनदीप, दमनदीप, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक आपका आता है मध्य, मध्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, इसमें कौन आएगा? यूपी, यूके, एमपी और छत्तीसगढ़, ये आपका आते हैं। तो पहले इन 4 जोन को करो कंप्लीट। 5वां जोन में यहाँ लिख देता हूँ, 5वां जोन में लिख देता हूँ यहाँ पर 5वां, ठीक है। तो पहला आप इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है भैया, आप इसको अच्छे से नोट करो। यहाँ से कितने जोन हो गए हैं आपके? 4, ठीक है, 4 जोन हो चुके हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो क्या क्या है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। कर लो इसे जल्दी से, कवर करो इसको, नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करो भाई। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है भाई, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। अब एक आपका जो होता है वो होता है पूर्वी क्षेत्र। कौन सा होता है? पूर्वी। तो उसमें कौन आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। उसमें क्या आते हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है। तो उसमें कौन से आते हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो क्या आएगा? पूर्वी। पूर्वी में 4, एक तो आता है आपका बिहार, फिर झारखंड, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम
बंगाल, ये आपका हो चुका है। ठीक है, फिर आपका आता है दक्षिण। किसका आता है, कौन सा आता है, दक्षिण में, दक्षिण क्षेत्र आता है। कौन सा आता है आपका, दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, इसमें कौन सा आगा आपका, कर्नाटक, कर्नाटक आ जाएगा। फिर आपका केरल, केरल आ जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु आ जाएगा। फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर आपका तेलंगाना, तेलंगाना आ जाएगा। फिर पांडुचेरी, पांडुचेरी आ जाएगा। फिर आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। फिर आपका लक्षद्वीप, फिर आपका क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया है। तो ये हमने सारे आंचल क्षेत्र, या हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं हमारे जोन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास केवल यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आपको बोरियत सी होने लगती है। तो एक क्लास में इतना डाटा बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।